हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज हम कक्षा 12 का पहला चैप्टर जो आपका नाम जिसका नाम है बिलियन। लेकिन इस तरह आप देखेंगे तो आपका पहला चैप्टर नहीं है, यह आपका दूसरा चैप्टर है। लेकिन न्यू सिलेबस जो आया उसमें क्या कर दिया है, आपका पहला चैप्टर कर दिया है, ठीक है। तो जिसका नाम है बिलियन। अब समझते हैं, हम सबसे पहले समझते हैं बिलियन क्या होता है। देखिए बिलियन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। अब कहेंगे कि समांगी मिश्रण क्या होता है, जैसे नींबू और जल और चीनी को क्या करे आपस में मिला दे तो आपका क्या बन जाता है, शरबत बन जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, ठीक है। जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले, जैसे आपका एक विलयन, एक विलायक हो, एक विलय हो, दोनों मिलकर एक नया पदार्थ बना देते हैं, यानी इसका स्वाद वाद अलग हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण विलयन, समांगी विलयन मिश्रण कहते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, ठीक है। कहेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। विलयन का मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, कहेंगे दो प्रकार का। एक होता है आपका विलायक और एक होता है विलय। देखिए विलायक किसे कहते हैं, जो किसी चीज को अपने में मिला ले उसे हम क्या कहते हैं, विलायक। और जो किसी चीज में मिल जाए उसे हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। जैसे देखिए पानी और क्या होता है, नींबू या कुछ भी, पानी या चीनी, ठीक है। पानी में और चीनी में क्या विलय होगा और क्या विलायक होगा। देखिए पानी आपका अधिक होता है इसलिए वो क्या होता है, आपका विलायक होगा। और चीनी आपका कम होता है इसलिए वो आपका क्या होगा, विलय होगा। विलय यानी तो घुलता है, विलायक यानी तो घोलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं विलायक किसे कहते हैं, ठीक है। तो कहेंगे विलयन में, देखिए याद है ये आंख माता नहीं है, कहेंगे विलायक में जिसकी मात्रा अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, ठीक है। कहेंगे विलयक में, विलयक में जिसकी मात्रा विलयन, विलयक में विलयन है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ठीक है। और इसको दूसरा परिभाषा बोल सकते हैं, जिसकी मोलों की संख्या अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, ठीक है। जिसकी मोलों की संख्या आपका अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। हम इसलिए पहले लिख दिए हैं, थोड़ा क्या होता था नहीं लिखते हैं तो थोड़ा वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाता है, इसलिए अगर हम लिख दिए हैं तो आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा परिभाषा हम समझा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विलय किसे कहते हैं। कहेंगे विलयन में जिसकी मात्रा कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं, ठीक है। विलयन में जिसकी मात्रा आपका क्या होता है, कम होता है, मात्रा कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं, ठीक है। देखिए अगला परिभाषा इसका आता है, जिसमें मोलों की संख्या आपका कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं, ठीक है। जैसे आप कुछ मिश्र उदाहरण देख लीजिए, जैसे देखिए चीनी पानी का मिश्रण में चीनी आपका क्या होगा, कहेंगे विलय होगा। पानी आपका क्या होगा, विलायक होगा। फिर देखिए चीनी तथा जल का मिश्रण में, देखिए चीनी तथा जल का मिश्रण में आप बताना है कि कौन क्या होगा, ठीक है। एक बार और हमने इसको दे दिया है यहाँ चीनी ठीक है। तो चलिए हम आपका आगे देखते हैं, थोड़ा चेंज कर, चीनी की जगह हम क्या कर देते हैं, नमक कर लेते हैं। और ये आपको हम यहाँ से डाबलूम दे देते हैं। कमेंट में बताइए कि इसमें विलय कौन है और विलायक कौन है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सांद्रता के आधार पर विलयन का प्रकार। देखिए सांद्रता के आधार पर आपका विलयन को मुख्य रूप से आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका तनु विलयन और एक आपका क्या होता है, सांद्र विलयन। तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है, अभी हम आपको आगे बता देते हैं, ठीक है। देखिए धनु विलयन किसे कहते हैं, एक बार क्वेश्चन को हम समझाते हैं, क्योंकि अगर हम पहले बताएंगे तो आप उतना बेहतर समझ नहीं पाएंगे। आप क्वेश्चन एक बार पढ़ कर सुना देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम आपको बेहतर तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे। कह रहा कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो या घुला हो, ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, ऐसे विलयन, ठीक है। जैसे आप क्या करें, एक बाल्टी पानी ले लें, उसमें क्या करें, एक चम्मच चीनी डाल देते हैं, उसे क्या हम कहते हैं, तनु विलयन। और एक एक क्या करें, एक 2 किलो चीनी ले लें और एक चुटकी पानी उसमें डाल दें, उसे हम क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहते हैं। जिसमें देखिए ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा यानी तो मतलब घुलता है उसकी मात्रा बहुत कम हो, जैसे 2-3 बाल्टी पानी है उसमें एक चम्मच चीनी डाल देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, तनु विलयन कहेंगे, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन किसे कहते हैं, जैसे 10 किलो चीनी ले लें उसमें एक गिलास पानी डाल दे, उसे हम क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहते हैं। जिसमें विलय की मात्रा कम हो उसे तनु विलयन, जिसमें विलय की मात्रा अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, हम सांद्र विलयन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक बार यहाँ से उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या कह रहा है कि एक चम्मच चीनी को एक बाल्टी पानी में मिला देना से बना विलयन को क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं, ठीक है। चलिए आप आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सांद्र विलयन किसे कहते हैं, कहेंगे ऐसे विलयन
जिसमें विलय की मात्रा बहुत अधिक होता है, ठीक है? या घुला होता है, ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? शांत विलयन कहते हैं। जैसे 1 बाल्टी पानी में 8 की जो चीनी नहीं यहाँ लिख दीजिए, 2 की चीनी मिलाओ, मिला देना तो बना विलयन को हम क्या कहते हैं? शांत विलयन कहते हैं, ठीक है? अब देखिए, विलेयता के आधार पर विलयन का प्रकार, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है? विलेयता के आधार पर विलयन का प्रकार, तो विलेयता के आधार पर विलयन आपका मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक आप होता है आपका संतृप्त विलयन, एक होता है आपका असंतृप्त विलयन, एक होता है आपका अतिसंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? अतिसंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा और अधिक ना घोला जाता है, इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। जैसे आप क्या हो, खाना बन गया हो, एक प्रकार का समझिए, जैसे नमक आप क्या करें? रस बना दें, और रस में ऐसा बना दें आप कि उसमें किसी भी चीज़ की कमी ना हो, ठीक है? किसी भी चीज़ की कमी ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे, ठीक है? यदि आप कुछ भी डालेंगे या तो चीनी ज़्यादा डालेंगे, तो चीनी अधिक हो जाएगा, पानी ज़्यादा डालेंगे तो पानी अधिक हो जाएगा। इस प्रकार बनाओ कि उसमें किसी भी चीज़ का या चीनी, पानी किसी का कमी ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है? जिसमें किसी चीनी, पानी दोनों का मात्रा बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है? कहेंगे ऐसे विलयन जिसमें विलय और जिसमें और अधिक विलय ना घोला जा सके, यानी चीनी ना घोला जा सके, इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? जिसमें घोला जा सके, ठीक है? कहेंगे ऐसे देखिए, अति संतृप्त विलयन में क्या होता है? जैसे राब-उब होता है, ठीक है? क्या करें, पहले तो हम क्या करेंगे? एकदम भरपूर मात्रा में डाल देंगे, फिर क्या करेंगे? थोड़ा-सा गरम करेंगे, फिर उसमें कुछ चीनी डाल देंगे। इसे हम क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में हम दो नहीं घोल सकते, इसमें घोल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं? गरम कर के घोलते हैं, ठीक है? तो चलिए हम परिभाषा के थ्रू आपको समझाते हैं। देखिए, ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा घोला जा सके, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है? ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा घोला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है? अगला परिभाषा देखिए, अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? कहेंगे जब संतृप्त विलयन को गर्म करके और विलय घोला जा सके, मतलब आपको कह रहा है कि यदि उसको गर्म कर दें और विलय घोला जा सके, ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और हमारे समझाने के प्रोसेस आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है? चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, यह जो आपका परिभाषा है, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल देखने को मिलेगा और इससे यह परिभाषा यूपी बोर्ड के पेपर में कई बार आपसे पूछ भी लिया है, ठीक है? तो देखिए, कहेगा विलयन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं? तो आप यहाँ से बोल सकते हैं विलयन के प्रति इकाई आयतन बट्टा विलय की मात्रा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। कहेंगे यहाँ से शुरू करेंगे, पहले हम इसको बोलेंगे, फिर हम इसको बोलेंगे, ठीक है? कहेंगे विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक-ठीक उसी परिभाषा को हमने यहाँ पर लिख दिया है, यह हमने आपको समझा दिया, ठीक है? अब क्या करते हैं, हम इससे आपको बताते हैं कि यह परिभाषा क्या होगा, ठीक है? कहेंगे विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? और आप बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएँ कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है? चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोल अंश या मोल प्रभाव, इस दोनों नाम से किसी एक नाम से आपको पूछेगा, या तो मोल अंश से पूछेगा या तो मोल प्रभाव नाम से पूछेगा। इन दोनों नाम से आपका एक नाम से यूपी बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है? तो देखिए, कहेंगे विलय क्या यंत्र, देखिए यंत्र क्या होता है? विलय, और कैपिटल से अंत क्या होता है? आपका विलायक। आप किसी को मान सकते हैं, ठीक है? तो कहेंगे विलय या विलायक की मोलों की संख्या, इन दोनों में से ऊपर किसी एक को लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने छोटा एन लिखा है ना, यहाँ पर आप बड़ा एन भी लिख सकते हैं। कहेंगे विलय या विलायक की मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या। कुल माने क्या? देखिए, छोटका छोटका विलय, यहाँ पर क्या? विलायक। दोनों मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाव या मोल अंश कहते हैं, ठीक है? कहेंगे विलय या विलायक की मोलों की संख्या बट्टा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाव या मोल अंश कहते हैं, ठीक? उसी परिभाषा को हमने यहाँ पर लिख दिया और इसको हम आपको पढ़कर बताते हैं। कहेगा किसी विलयन में विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाव या मोल अंश कहते हैं, ठीक है? एकदम परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए, अब पढ़ते हैं झिल्ली किसे कहते हैं? झिल्ली, झिल्ली यानी आप जानते हैं छननी, जिसको भोजपुरी भाषा में हम लोग कहते हैं छननी। उसको हम क्या कहते हैं? झिल्ली, ठीक है? हिंदी में उसको हम झिल्ली कहते हैं। जैसे देखिए, झिल्ली क्या करता है? किसी भी कण को क्या करता है? विलायक, तो उसमें घुला होता है विलायक, उसको क्या करता है? बड़े-बड़े कणों को क्या करेगा? छान देगा। उसे हम क्या कहते हैं? झिल्ली कहते हैं, ठीक है? तो देखिए,
किसी विलयन में बड़े आकार के कणों को दूर करने के लिए जिस साधन का उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? झिल्ली कहते हैं, ठीक है? साधन यानी यंत्र का, ठीक है? देखिए, किसी विलयन विलयन माने आप समझ रहे हैं ना? यानी रस-वस या कुछ भी पदार्थ घुला हुआ हो, तो उसमें क्या करना है? उसको छानने में जिस साधन का हम उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? झिल्ली कहते हैं, ठीक है? उसमें तो दूर यानी कह रहा है कि उसमें तो बड़े-बड़े कण यानी जो आपका जो पीने योग्य है उसको छोड़ने के बाद जो भी आपका कण है, उसको दूर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? झिल्ली कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं झिल्ली का प्रकार। दिल्ली झिल्ली आपका मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका अपारगमय झिल्ली, फिर पारगमय झिल्ली, उसके बाद आपका होता है अर्धपारगमय झिल्ली, ठीक है? जो आपका अपारगमय झिल्ली होता है, वह विलेय और विलायक दोनों को अणुओं को आने-जाने देता है। यहाँ पे क्या होता है, दोनों को अणुओं को आने-जाने देता है। लेकिन आपका जो परागमय झिल्ली होता है, वह केवल विलायक के अणुओं को आने-जाने देगा, ठीक है? ठीक है, यह आपका होता है, यह दोनों कड़ुओं को आने-जाने नहीं देता है, यह बहुत रियल केस में होता है आने-जाने देता है, ठीक है? तो चलिए अब क्या करते हैं आपका परिभाषा पढ़ कर के बाद सुनाते हैं, ठीक है? क्या है देखिए, परागमय झिल्ली ऐसे झिल्ली जो अपने से होकर विलय और विलायक दोनों को अणुओं को आने-जाने नहीं देता सॉरी यहाँ पर नहीं देता है, ठीक है? यहाँ पे क्या कहता है नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं अपारगमय झिल्ली कहते हैं। परागमय झिल्ली किसे कहते हैं? दोनों के अणुओं को आने-जाने देता है, उसे क्या कहते हैं हम? पारगमय झिल्ली कहते हैं। क्या ऐसे झिल्ली जो अपने से होकर विलेय तथा विलायक दोनों को अणुओं को आने-जाने नहीं देता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपारगमय झिल्ली कहते हैं, ठीक है? इसके लिए थोड़ा-सा गलती हो गया था, ठीक है? अपारगमय झिल्ली किसे कहते हैं? जो अपने से होकर विलेय और विलायक दोनों को अणुओं को आने-जाने देता है, उसे क्या कहते हैं हम? पारगमय झिल्ली कहते हैं, ठीक है? अपारगमय झिल्ली किसे कहते हैं? अपारगमय झिल्ली किसे कहते हैं? कहेंगे वह झिल्ली जो अपने से होकर विलेय और विलायक दोनों को अणुओं को आने-जाने देता है, उसे क्या कहते हैं? पारगमय झिल्ली कहते हैं। और नहीं आने देता है, उसे क्या कहेंगे? अपारगमय झिल्ली। अब पढ़ते हैं पारगमय झिल्ली। ऐसे झिल्ली जो अपने से होकर विलय और विलायक दोनों कणुओं को आने-जाने देता है, ऐसे झिल्ली को हम क्या कहते हैं? पारगमय झिल्ली कहते हैं, ठीक है? अपारगमय दोनों कणुओं को आने-जाने नहीं देता है और पारगमय दोनों कणुओं को आने-जाने देता है, ठीक है? अब पढ़ते हैं अर्धपारगमय झिल्ली किसे कहते हैं, ठीक है? ऐसे झिल्ली जो अपने से होकर विलायक के अणुओं को तो आने-जाने देता है, परंतु विलय के अणुओं को आने-जाने नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं हम? अर्धपारगमय झिल्ली कहते हैं। देखिए, जो अपने से होकर देखिए पानी-वानी तो आने-जाने देगा, लेकिन जैसे ही आप चीनी-वानी को मिलाएँगे एकदम चीनी-वानी को क्या करेगा? छान देगा, उसे क्या कहते हैं हम? अर्धपारगमय झिल्ली कहते हैं, ठीक है? ऐसे झिल्ली जो अपने से होकर विलायक के अणुओं को आने-जाने देता है, परंतु विलय के अणुओं को आने-जाने नहीं देता है, ऐसे झिल्ली को हम क्या कहते हैं? अर्धपारगमय झिल्ली कहते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कल हम पढ़ेंगे परासरण किसे कहते हैं, उसके बाद क्या करेंगे इसके बाद सभी का पढ़ेंगे, ठीक है?